हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, देयर कुड बी कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्रेडिक्शन हो सकती है, कोई एनर्जी हो सकती है। बट लेट्स सी कि आपकी तरफ क्या चीज़ आ रही है। सिचुएशन, पर्सन, एनर्जी, एनीथिंग। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards you? Increase, travel। जो लोग डिवाइनली गाइडेड 7777 को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे भी चैनल पे रीडिंग देखिएगा। मैं तकरीबन मुझे 1.5 से 2 हफ्ते हो गए हैं ईद से लेकर अब तक, या तो वर्ल्ड कार्ड आता है या लिटरली ट्रैवल कार्ड आता है या जजमेंट कार्ड आता है और कुछ ऑरिकल्स में से लिटरली ट्रैवल लिखा हुआ होता है। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ ट्रैवल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और ये कैसे आ रहा है, आई हैव नो क्लू। मैंने अभी तो सिर्फ ये 2 कार्ड्स निकाले हैं। एक इवेंट है, मे बी ऑल ऑफ अ सडन यू विल प्लान। आप किसी के लिए प्लान करेंगे, कोई आपसे अपनी प्लानिंग के बारे में, अपनी ट्रैवलिंग के बारे में डिस्कस करेगा, आप उसका पार्ट बनेंगे। बट मुझे नहीं पता कि आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या नहीं, बट ट्रैवल इज़ देयर। और कुछ ट्रैवल्स जो होते हैं वो बहुत ऑल ऑफ अ सडन होते हैं, यानी आपने सोचा ही नहीं होता और अचानक से पता चलता है कि आप यहाँ जा रहे हैं। एंड दैट इज़ मोस्टली हमारे मज़हब में तो उम्रा और ज़ियारात होती हैं। लेकिन अगर उसके अलावा भी किसी का ट्रैवल बन रहा है, कोई अपनी फ़्लाइट्स की वजह से वापस जा रहा है, कोई वेकेशन पर आया हुआ था, तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू मे बी अ डिले बट इट्स एन इंक्रीज़। हो सकता है आपकी डेडलाइन बढ़ जाए, आपकी डेट एक्सटेंड हो जाए, कुछ ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस ऑरिकल, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों का केस ऐसा नज़र आ रहा है 5 और 5। देयर इज़ अ बिग चेंज एज वेल, और ये इस डेक की थीम भी है, यही इमेज यहाँ पर भी है। कुछ सीखा है आपने अभी रिसेंटली, कुछ सीख रहे हैं आप। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ओपन हो रही हैं। मे बी कुछ लोग इस पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टडीज़, अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज़। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज, आपकी परफॉर्मेंस में एक चेंज, आपका नॉलेजेबल होने के बाद अपने बिहेवियर में चेंज, आपकी लर्निंग को एग्जिबिट करने में चेंज। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि आपको प्रूव कर सकते हैं कि नाउ यू आर अ बेटर पर्सन। मुझे थोड़े से आपके ट्रेड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के इंसान लग रहे हैं जो कि बहुत अच्छी प्लानिंग करता है। और मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप उस प्लानिंग पे कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छे राइट ट्रैक पर रहे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। लेकिन डेस्टिनेशन में पहुँचने से पहले जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है वो ये कि आप राइट टाइम पर अगर आपने राइट डिसीजन बनाकर राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, देन आप एक इतने पॉलिश्ड पर्सन बन चुके होंगे कि फिर आपके लिए शायद बहुत सारे डोर स्टेप्स जो है ना वो ओपन हो, बहुत सारी माइलस्टोन्स को आप अचीव कर सकें। ये मैं देख सकती हूँ। आपको कहीं ना कहीं से रिकग्निशन मिलेगी, आप कहीं ना किसी ऐसे पॉइंट पर आकर काफ़ी बड़े सर्कल का पार्ट बनेंगे जहाँ लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, जहाँ लोग ये देखेंगे कि आप एक डिफरेंट कम्युनिटी से हैं,
आप एक डिफरेंट फील्ड से हैं, आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, बट आपके अंदर बहुत सी हिडन पोटेंशियल्स और क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको आउटशाइन करवा सकती हैं, और आप एक बहुत अच्छे पैमाने पर एक बड़े अच्छे तरीके से बहुत स्लो स्टेप्स लेते हुए जो है ना आप कहीं पहुंच रहे हैं। आई कैन सी दैट। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल का कार्ड एक अपने अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। हो सकता है कोई आप तो या तो खुद इस पूरी प्लानिंग का पार्ट हैं, या कोई ट्रैवल से रिलेटेड आपसे टिप्स मांगे, कोई आपसे इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे। आपने बहुत दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है तो कोई आपसे गाइडलाइंस ले कि क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या करवाना होता है, प्रोसीजर में क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके से चीज़ों को देखना होता है, और ये किस तरीके से ये मैटर्स होते हैं, क्या मामलात हैं, क्या देखना पड़ेगा, किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी इससे, क्योंकि सूटकेस बाहर रखा हुआ है। तो इट मीन्स कि कोई हो सकता है आपसे सामान ही मांग ले कि यार तुमने तो बहुत दफ़ा ट्रैवल किया, थोड़ा सा सामान बता दो या सामान दे दो, आप किसी की सर्विसेज में आ जाएंगे। बट कोई आपको सरप्राइज़ भी दे सकता है, बिकॉज दरवाज़ा बंद है, सूटकेस बाहर है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो हो सकता है कोई अचानक से कहे आपको कि आपकी फैमिली में कोई इवेंट आने वाला था, और कोई बोले कि नहीं मैं नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं आ सकता ड्यू टू XYZ रीज़न, एंड इट सडनली कोई आपको सरप्राइज़ दे दे, बिकॉज ये इवेंट अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो कि कॉन्फ्रेंस वगैरह के अंदर एक्टिव होते हैं, आपको किसी अब्रॉड कंट्री का या ओवरसीज़ कंट्री का, या आपको लिटरली कहीं दूर जाकर किसी सेमिनार को, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का इनविटेशन आए, एंड दैट विल बी ऑल डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि ये किस मोड किस मीडियम का ये ट्रैवल हो सकता है, बट ट्रैवल इज़ देयर। थर्ड थिंग जो आपकी तरफ आ रही है, जो मैं इस वक्त ऑरेकल्स में देख सकती हूँ, आपने कुछ पढ़ा है, आपने नॉलेज गेन की है, आपने एक सफ़र तय किया है, और अब आप एक बहुत चेंज्ड पर्सनालिटी हैं। तो मे बी आप जैसे पहले थे अब आप ना वैसे बिहेव करते हैं, जब आप ना जैसे आप पहले थे वैसे अब आप प्रोसेस नहीं करते, आप ग्रूम हो चुके हैं, आप लिटरली एक ऐसी फॉर्म में आ चुके हैं जहाँ पर लोगों को अब एक बेटर वर्जन ऑफ योर्स नज़र आ सकता है। तो आपके अंदर तब्दीली आई है। इट कुड बी अपीरियंस वाइज, इट कुड बी बिहेवियर वाइज, इट कुड बी आपके बिलीफ सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुई है जिसमें आपके साथ लोग डील करते हुए अच्छा फील करेंगे। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बेसिकली तो ये चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, कार्ड्स को चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ लोगों को इस चैनल पे बड़ा शिकवा है कि मैं जो हूँ वो बहुत शॉर्ट रीडिंग करती हूँ इस चैनल पर। ऐसा नहीं है, आप ड्यूरेशन चेक करें तो 12 मिनट तक तो रीडिंग ज़रूरी होती है, लेकिन मैं बहुत प्रोलॉन्ग रीडिंग करने के हक़ में इसलिए भी नहीं हूँ। डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी मेरी बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग्स नहीं होती। रीडिंग शॉर्ट प्रिसाइज्ड हो और आपको आपका मैसेज मिल जाए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ के अननेसेसरीली उसको ड्रैग करना। तो जिनका शिकवा है कि मैं बहुत ही शॉर्ट रीडिंग करती हूँ, तो जनाब रीडिंग आपको सुनते सुनते लगे कि अब बात कंप्लीट हो गई है तो फिर अननेसेसरी उसको खींचना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को ये भी शिकवा है कि कार्ड सही से नहीं पढ़े जाते, तो ऐसा करें आप अपना चैनल खोल लें और ख़ुद से ज़रा सही से कार्ड्स पढ़ लें। और अगर आपको बहुत ही चीज़ें इस चैनल पर रहते हुए नागवार गुजर रही हैं तो यूट्यूब पर हज़ारों चैनल हैं। इस बोसीदा फुसड्डे चैनल पर रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रही मेरी रीडिंग्स, तो ये मेरे बताने में और आपके समझने में जो फ़र्क है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आप समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे समझ आ जाते हैं कि आउट ऑफ कर्टसी नहीं है, आउट ऑफ जेलसी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, मैं तो सिंपली आपको रिमूव ब्लॉक कर दूँगी और नुकसान आपका ही होगा। और नुकसान भी क्या होना, जब आप मुस्तफ़ीद ही नहीं हो रहे मेरी रीडिंग से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर 12-13 मिनट की इसलिए भी होती है बिकॉज मैंने अपना एजेंडा ही इस चैनल के ऊपर शॉर्ट प्रिसाइज रीडिंग का रखा हुआ है, और मैं उस ड्यूरेशन में इस रीडिंग को कंप्लीट कर देती हूँ। चलिए बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फैमिली रूम, इवेंट और फैमिली रूम, ज्यूडिकेशन, कोर्ट हाउस, बैड हेल्थ। अगर आपका मैटर कोई कोर्ट में चल रहा है तो हो सकता है उसकी डेट एक्सटेंड हो जाए।
आप अगर इसी कोर्ट मैटर को डील करने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, हो सकता है कोई आपको लिटरली कहे कि तुम इस तमाम मामलात को तो छोड़ो, लेकिन इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको देखने के लिए आ जाओ। आप किसी को ये बात कहेंगे, कोई आपको ये बात कहेगा। आप खुद लॉयर हैं, जज हैं, केस स्टडीज़ करते हैं, इस तरह की सिचुएशन आपकी डेफिनेटली है। आपको कोई हाई पे बुला सकता है, आप किसी की हाई पे बैठ के इस केस को सुन सकते हैं। आपकी नॉलेज में थोड़े दिनों में या आजकल में आएगा कि उन लोगों की सेपरेशन फेस चल रही है, हेयरिंग्स चल रही हैं बच्चे की कस्टडी को लेकर, घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, सेपरेशन या डिवोर्स को लेकर उनकी हेयरिंग्स चल रही हैं। फैमिली रूम है तो हो सकता है कि कोई इनहेरिटेड फैमिली प्रॉपर्टी हो जिसके ऊपर सारा मामला रफा दफा चल रहा हो और उसको सॉर्ट आउट करना है। आपको बहुत सारे एविडेंसेस अपने लॉयर के साथ मिलकर जो है वो प्रेजेंट करने हैं। जो इस पूरे प्रोसेस में जो मेन लीड है, शायद उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप नर्स हैं या आप खुद ही बीमारी में मुब्तला हैं और आप इस इवेंट्स में जा नहीं पा रहे, ये भी सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है। यू विल कम टू नो, आपको शायद खुद इस प्रोसेस का पार्ट बनना है, लेकिन आप अपनी हेल्थ की वजह से नहीं आ पा रहे। आप हो सकता है ट्रैवल इस रीज़न की भी वजह से करें कि ये रीज़न बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि बिफोर दैट कि कोई सेपरेटेड डिवोर्सी में सिचुएशन में आए, बिकॉज वंस किसी की डिवोर्स क्लेम हुई तो समझ लो घर की ही चीज़ें दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। शायद आप घर में कोई बैठक बुलाएं रिस्पेक्टिव टीम को लेकर कि तुम लोग ज़रा इधर आओ, तुम लोग का मामला हम देखते हैं। तो मे बी आपको फ्रंट फुट पे कर दिया जाए कि तुम घर का बड़ा होते हुए या तुम मॉडरेटर होते हुए ज़रा इस सूरत हाल को देखो और इस मैटर में इंटरवीन करो। तो ये तो एक चीज़ नज़र आ रही है जो यहाँ पर है। लेट्स सी मोर व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards you? What is coming towards you? What is coming towards you? The Chariot. Decision है कोई, कैंसेरियन एनर्जी, पजल्ड सिचुएशन है, और वो जस्टिफाइड भी है क्योंकि उसके ऊपर ना दो लेडीज़ हैं फ्रेम में। तो हो सकता है कोई ऐसा मसला चल रहा हो जिसके अंदर आपको फ़ैसला लेने के लिए बहुत पुश किया जाए कमिंग डेज में, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लैक ऑफ डायरेक्शन फेस करेंगे आप। द जजमेंट, येस इट्स अ डिवाइन डिसीजन विच इज़ येट टू हैपन। पेज ऑफ कप्स, आप किसी फैसले का खुद बहुत दिनों से शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और वो किसी इंसान के थ्रू नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि वो नेचुरली अनफोल्ड होगा, और ये एक डिवाइन कॉल है। आपने शायद इसमें अपना पेशेंस शो किया, आपने इसमें अपनी टॉलरेंस शो की, और उसकी वजह से कोई कन्विंस हो जाएगा, कोई यंग पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए या फिर आपसे मुखमुका करने के लिए, यू नो। स्टार कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्किल्ड पर्सन हैं, आप में टैलेंट है, और आई कैन सी कि आपको कुछ लोग अप्रोच करेंगे आपके टैलेंट की वजह से कि बी अ टीम मेंबर, हमारे टीम मेंबर बने। हाँ, ये ज़रूर है कि वो नुक्ताचीनी बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, आपके काम में बहुत ज़्यादा कीड़े निकाल सकते हैं, बिकॉज वो परफेक्शन पे बिलीव करते हैं खुद, चाहे उनका काम कैसा ही फुसड्डे नुमा क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे परफेक्शन डिमांड कर रहे हैं। ये जो स्किल और नॉलेज की बात थी, शायद ये इसीलिए है। आपको कोई मॉडलिंग की ऑफ़र कर सकता है, लिटरली आपके चैनल को देखकर, अगर आप टिकटॉकर हैं या आप यूट्यूबर हैं, उस कंटेंट को देखकर, आपके पोर्टफोलियो को देखकर हो सकता है कोई आपसे कहे कि आप मॉडलिंग की तरफ आ जाएं। आप अपना पोर्टफोलियो किसी को प्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर आपके कुछ स्नैपशॉट्स होंगे, हो सकता है उसको कंसिडर करने के लिए कोई बात हो। किसी को आप कह सकते हैं कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ और आप ये काम कर सकते हैं। आप एडवांसमेंट कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। आपको कुछ लोग अप्रोच करेंगे कि आप या तो ट्रेनिंग लें या फिर ट्रेनिंग दें। इस तरह का मैकेनिज़्म और प्लान जो है वो नज़र आ रहा है, और ये इसी तरह से होगा और ये इसी तरीके से मुमकिन है।
कोलैबोरेशन आपकी पॉसिबल है, आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे, कुछ नए लोगों के सामने आप अपना काम प्रेजेंट करेंगे एंड सो फोर्थ. तो what is coming towards you, these are the events, these are the situation, a very major important decision is coming towards you. लेकिन हो सकता है ये एक ऐसा डिसीजन की अनाउंसमेंट हो जो आपके माइंड में तो है लेकिन लैक ऑफ डायरेक्शन इसमें नज़र आए कि मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, मैं इसके हक़ में फ़ैसला करूं या मैं इसके हक़ में फ़ैसला करूं. कुछ चीज़ें आपके एंड से होंगी, कुछ चीज़ें किसी और के एंड से होंगी. जो किसी और के एंड से होनी है वो नेचुरली कुदरत उनसे करवाएगी, आपका सिर्फ उसमें पेशेंस अप्लाई होगा. हाँ, कुछ चीज़ें जो आपको करनी हैं वो उसमें आपको अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कमिंग डेज़ में ये सिचुएशन आ सकती है. यस, आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन भी आपसे अपोलोजाइज़ करेगा जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. इसका थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड मैनर होगा. ये अपोलोजाइज़ भी आके हर्फ ब हर्फ ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका सामने बैठ जाना, आ जाना, किसी इवेंट में शिरकत कर लेना एक साइन ऑफ अपॉलजी ज़रूर हो सकता है कि चलो भाई आइस ब्रेकिंग हुई और इब्तिदा करते हैं अब नए हिसाब से. एंड ऑफ कोर्स आप अपने किसी हेल्थ इशू को रिकवर करेंगे, आप अपने किसी ऐसी चीज़ में हील होंगे जिसमें आप बहुत दिनों से उलझे हुए थे. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड अगेन पार्टनरशिप आपकी हो रही है, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, काम के सिलसिले में आप नए लोगों से मिलेंगे और हो सकता है कोई आपको कहे कि आप ट्रायल डेज के लिए रहिए, प्रोबेशन फेज़ के लिए रहिए, हम 1-2 हफ्ते आपके साथ काम करके देखते हैं, उन दिनों आप अपना बेस्ट करके दें. कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं. तो what is coming towards you, this is the scenario, this is the situation which is coming towards you. टाइम फ्रेम इसका कोई भी नहीं है. इट कैन हैपन विद इन अ डे, इट कैन हैपन विद इन अ वीक और मंथ. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.